कुल देवी आपके घर में आएगी आएगी और 100% आएगी। आपको इस तरीके में करना क्या है, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये 3 चीज़ें आपको अपनी चौखट के पास रखनी है। कैसे रखनी है, क्या करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि बारीकी से आपको चीज़ें समझ में आए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको अपने घर की कुल देवी का पता नहीं है, भान नहीं है कि हमारे घर की कुल देवी कौन है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। उनको ये पता नहीं है, क्या उनका भोग है उनको पता नहीं है, कहाँ उनका धाम है उनको पता नहीं है। ये वीडियो उनके लिए भी है। तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आपके घर की कुलदेवी का वास आपके घर में होगा ही होगा। हमारे घर की जो कुलदेवी होती है वो हमारे घर पर एक सुरक्षा कवच बना के रखती है। आपको बता दो कुलदेवी को पूजना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुलदेवी हमारे जैसे हमारे माता पिता होते हैं। अगर मान लीजिए हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो हमारी रक्षा कौन करते हैं, माता पिता। सबसे पहले भागकर कौन आते हैं, माता पिता। अगर एक बच्चा कोई भी गलत काम भी कर देता है तब भी माता पिता उसका साथ देते हैं, उसे बचाने की सोचते हैं। उसी तरीके से हमारे घर की कुलदेवी होती है। हमारे घर की कुलदेवी किसी भी स्थिति में हमें अकेला नहीं छोड़ती। हमारे घर की कुलदेवी सदैव हमारे साथ रहती है, हर क्षण रहती है। अगर आप उनके पूजते हैं, अगर आप उन्हें मनाते हैं, वो एक माता की तरह हमारी परवरिश करती हैं, माता की तरह हमारा साथ देती हैं। और हमारी कुलदेवी का ही प्रताप होता है, तेज होता है कि हमारे घर में जो है वो संतान वृद्धि होती चली जाती है। यानी कि जो परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान संबंधी जो परेशानियां आती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, वो नहीं आती और संतान जो है वो सही चलती है, संस्कारित होती है संतान। साथ ही उन हमारे घर में जो कर्ज संबंधी समस्याएं हैं वो नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ कुल देवी की वजह से। हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, उनको रोकने का काम भी हमारे घर की कुल देवी करती है। इसलिए मैं बताता भी हूँ आपसे कि कुल देवी की पूजा करना सबसे ज़रूरी है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, आप घर से बाहर जाते हैं, आप कुछ मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं घर में या कुछ भी लेके आ रहे हैं, शमशान के आसपास से गुजर रहे हैं, चौराहे के आसपास से गुजरते हैं, घर में आने से पहले आपको ये बोलना जरूर चाहिए कि बाहर की जो शक्ति मेरे साथ आ रही है वो बाहर ही रहे, मेरे घर के अंदर ना जाए, मेरे साथ ना जाए। इससे क्या होगा, अगर कोई भी अदृश्य शक्ति आपको पता नहीं पर वो शक्ति आपके साथ लग लेती है, मिठाई के जरिए, चौराहे के ज़रिए या शमशान के ज़रिए, और वो शक्ति जो है फिर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। अब बता दूं आपको कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके घर की कुलदेवी का वास आपके घर की मेन चौखट पे होता है। जो मेन चौखट होता है, कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेन चौखट किसे कहते हैं। देखिए, आपके घर में मान लीजिए 3 कमरे हैं, पर उन 3 कमरों में अलग अलग चौखट होंगी, पर आपका जो घर है उसमें घुसने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए तो एक ही दरवाज़ा होगा। भाई 3 कमरों में अलग अलग दरवाजे हैं, पर घर में घुसने के लिए तो एक दरवाज़ा होगा। तो वही एक दरवाज़ा आपकी मेन चौखट होती है। उस मेन चौखट के ऊपर के हिस्से पर आपके घर की कुलदेवी का वास होता है। उसी तरीके से आपके पितरों का वास आपके छत पर होता है, छत के ऊपर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य को छत पर चढ़कर जल देंगे। अगर आप ओम मम सर पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जप करते हुए, तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आप चिड़ियों को चुग्गा डालेंगे, रोटी डालेंगे, पानी भर के रखेंगे, तो उससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में उसको ग्रहण करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप इन चीज़ों को सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको रोली चाहिए होगी, माता की जो रोली होती है वो चाहिए होगी। 5 रुपये 10 रुपये की रोली मिल जाएगी आपको पैकेट। चावल चाहिए होंगे, टूटे ना हो अक्षत, और थोड़ा सा घी चाहिए होगा आपको। एक दीपक चाहिए होगा घी का, और एक बाती, कलावे की बाती आपको चाहिए होगी। बस ये चीज़ चाहिए आपको। आपको क्या करना है, जैसे आप अपने घर के अंदर हैं तो आपके घर के अंदर से जैसे आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको दीपक जलाना है, देसी घी का। ये दीपक आपको कब जलाना है वो ध्यान से सुनिए। ये दीपक आपको जलाना, वैसे तो कुलदेवी का जो है, हर कुलदेवी का एक वार होता है। जैसे हमारे घर की कुलदेवी माता शीतला हैं तो उनका वार बुधवार है, तो बुधवार के दिन जला सकते हैं। तो आपके घर की कुलदेवी जैसे माँ काली है तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपके घर की कुलदेवी कौन है
तो सोमवार के दिन आप जलाइए। सोमवार को रात के 7-8 के बीच के, रात के 7-8 के बीच में शाम को आपको ये दीपक जलाना है। करना क्या है, सबसे पहले रोली में आपको थोड़ा घी मिलाना है, चावल मिलाने हैं, और आपको अपने घर के सीधे हाथ पे अंदर की तरफ से श्री लिखना है। श्री, जैसे हम कहते हैं ना श्री राम, श्री लक्ष्मण, उस तरीके से श्री सीता, उसी तरीके से श्री शब्द लिखना है। श्री शब्द जो है वो माँ लक्ष्मी का भी सूचक है, लक्ष्मी माता का भी सूचक है, और साथ साथ में कुलदेवी का भी। तो श्री लिखना है आपको, और उसके नीचे आपको दीपक जलाना है। और जब दीपक जलाओगे तो थोड़े से आधा मुट्ठी चावल का आसन दीपक को दें, और उसके बाद दीपक जलाएं कलावे की बाती से देसी घी में लगा के। अब कोई स्टैंड आप लेके आ जाएं या कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे वो दीपक ऊपर की तरफ हो। अब कितने ऊपर जलाना है वो ध्यान दीजिए, बच्चे का हाथ ना लगे, किसी का झूठा हाथ ना लगे। आपके घर में कोई गाय वगैरह आए तो उसका भी ध्यान रखें, है ना, उसको भी चोट ना लगे दीपक विपक से, तो ऐसा रखें। और लगभग आपका जो कंधा होता है इतने ऊंचाई पे दीपक को जलाएं। अपने घर की कुल देवी का नाम लेके जब भी दीपक जलाएं तो आपको बोलना है कि हे मेरे घर की कुल देवी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं आपके विषय में नहीं जानता, मैं ज्ञानी मूर्ख हूँ, और मुझ पर कृपा करें, मुझे आपके विषय में नहीं पता, कृपा मुझे दर्शन दे, मेरे घर में पधारें और मुझे बताएं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको भोग लगाना चाहता हूं, आपके द्वार पे आना चाहता हूं, और ये मेरा दीपक स्वीकार करें। तो श्री के नीचे आपको दीपक रखना है, श्री जो है वो ऊपर की तरफ लिखा हो, और आपको दीपक जला देना। दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा कलावा लेना है आपको, जैसे एक उंगली के बराबर कलावा लेके उसमें घी लगा के, और जो श्री लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको चिपका देना है वो कलावा, और प्रार्थना करने के हमारे घर की कुलदेवी जो भी हैं वो मुझे दर्शन दें, और ताकि हम उनकी सेवा कर पाएँ। यकीन मानिए, सोमवार के शाम को जब इस उपाय को करोगे तो उसी रात आपको कुलदेवी दर्शन जरूर देंगे। वहम मत पालना कि मुझे तो ये दिखाई दिया, मुझे तो वो दिखाई दिया, बिल्कुल भी वहम मत पालना। उस समय, उस रात जो भी देवी आपको दिखाई दे वो आपके घर की कुलदेवी है 100%। अब आपको कैसे दिखाई देगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको दिखाई देगा कि जागरण हो रहा है, अब किसी देवी का जागरण हो रहा है, नाम भी आपको पता होगा उस देवी का, और कोई बच्ची बैठी हुई है और आपको देखकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। ये हुए हैं लोगों के साथ अनुभव। उसके साथ आपको ऐसा भी अनुभव होगा कि कोई प्रतिमा आपको दिख रही है, उस प्रतिमा से जो है कोई देवी निकल रही है, और वो देवी ये है, जैसे ज्वाला माँ। या कई बार आपको बहुत ही तेज दीपक जलता हुआ दिखाई देगा, जो बहुत तेज एकदम उस तीव्रता में आ जाएगा, जिस ज्वाला माँ का संकेत होता है। उसी तरीके से माँ काली के भी संकेत आपको अलग अलग रूप से दिखाई दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ताकि जो आपको दिखाई दे आप मुझे कमेंट में इस वीडियो में बनाएं। इस उपाय को जरूर कीजिए, आजमाया हुआ उपाय है, और माँ जो भी आपकी कुल देवी हैं उनको प्रसन्न करने का बहुत ही सटीक उपाय है। बाकी मैं विनती करता हूँ बाबा भोलेनाथ से कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।